कंटेंट। आज जो टॉपिक है वो है यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस। ठीक है। यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस का मतलब नॉर्मल इंसान का ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और इससे यूरिथ्रा निकला हुआ होता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए से यूरिन बाहर आता है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में होता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपके यहाँ पे स्पाइंस्टर होते हैं। ठीक है। स्पाइंस्टर होते हैं जो वाल्व की तरह काम करते हैं। ठीक है। स्पाइंस्टर जो वॉल्व की तरह काम करते हैं, और आप उनको अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो। तो इसलिए जब आपको यूरिन आता है और आपने यूरिन को पकड़ लिया हुआ होता है, तो वो बाहर ना निकले, वो लीक ना हो, तो वो बेसिकली आपने ये जो स्पाइंस्टर है, ये जो स्पाइंस्टर है, इनको आपने कंट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो ये जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तो यूरिन बाहर लीक आउट नहीं हो सकता। जब आप वॉशरूम पहुंचते हो, आप अपने इन स्पाइंस्टर को रिलैक्स कर देते हो, लूज कर देते हो। जब ये लूज करते हो तो ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन हो जाते हैं तो यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। समझ आइए यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। नॉर्मल जो इंसान है उसमें ये इस तरह होता है। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरिथ्रा है, और ये यूरिथ्रा के दोनों साइडों पे यहाँ पे स्पाइंस्टर हैं। जब किसी भी इंसान का यूरिन उसकी मर्जी के बगैर खुद ब खुद बाहर लीक आउट हो जाए तो हम इसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि दो दो वजूहात हो सकती हैं। जो मेन वजह है वो क्या है? आउटलेट इनकम्पिटेंस। आउटलेट मीन वो रास्ता जहां से ब्लैडर से यूरिन ने बाहर जाना है, यानी ये वाली जगह, ये वाली जगह जहाँ से यूरिन ने यूरिथ्रा में आना है। ये जो आउटलेट है, यानी जहाँ से यूरिन ने बाहर जाना है, ये इनकम्पिटेंट हो जाता है। ये यूरिन को पकड़ नहीं सकता। यानी दूसरे लफ्जों में, यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी या इंट्रिंसिक स्पाइंस्टर डिफिशियंसी। ये स्पाइंस्टर मैंने आप लोगों को समझाया ना कि ये क्या है। ये स्पाइंस्टर है। अगर किसी बंदे का ये स्पाइंस्टर खराब हो जाए तो वो यहाँ पे यूरिन को ब्लॉक नहीं कर सकेगा, और यूरिन खुद ब खुद बाहर निकलेगी। तो या तो अगर इंट्रिंसिक स्पाइंस्टर डिफिशियंसी हो, या यूरिथ्रा जो है वो हाइपर मोबाइल हो, दोनों सूरतों में आउटलेट क्या होगी? इनकम्पिटेंट होगी। ये यूरिन को सही तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकेगी, और यूरिन इंसान की मर्जी के बगैर इनवॉल्वेंटरी लीक होगी। और लीक कब होगी? जब इस बंदे का इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर ज्यादा होगा। ये एब्डामिन है ना, ये पेट है। तो पेट के अंदर जो लोअर एब्डामिन है वहां पे ये यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर है ये एब्डामिन के अंदर, जब किसी बंदे का एब्डामिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर ये ज्यादा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर जब आप स्नीजिंग करते हो, छींक मारते हो, जब आप लिफ्टिंग करते हो यानी कोई चीज उठाते हो, तो इन कंडीशन में आपका जो एब्डामिनल प्रेशर है ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ज्यादा हो ज्यादा। जाता है। तो स्नीजिंग से यानी छींक मारने से, या लिफ्टिंग से, या डिफिकेशन से, जब आप पेशाब करने के लिए, बड़ा पेशाब करने के लिए बैठते हो तो जोर लगाते हो, तो इन सारी चीजों से आपके एब्डामिन के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। क्या हो जाता है? ज्यादा। तो जब एब्डामिन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये आपके यूरिनरी ब्लैडर पे जोर लगाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पे जोर लगाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है, ये यूरिन बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आइए। अब ये बाहर की तरफ जब निकलने की कोशिश करेगा, अगर तो इस बंदे का ये स्पाइंस्टर खराब हो, यानी इंट्रिंसिक स्पाइंस्टर डिफिशियंसी हो, तो क्या वो इस यूरिन को स्टॉप कर सकेगा? नो सर। नहीं कर सकेगा, और यूरिन बाहर लीक आउट होगा। यानी जैसे ही इस बंदे के एब्डामिन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा,
स्नीजिंग की वजह से या कोई चीज उठाने की वजह से या डेफिकेशन के टाइम यानी बड़ा पेशाब करने के टाइम, जिस भी वजह से एब्डामिन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस बंदे का जो यूरिन है वो ब्लैडर से इजीली खुद ब खुद लीक आउट होके बाहर जाएगा। इसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। समझ नहीं आई? सर आइए। अब इनकॉन्टिनेंस को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं यूरिन का खुद ब खुद लीक आउट होना। अब इसकी ये टाइप्स है: स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो अभी जिस हमने डिटेल में जिस चीज के बारे में बात की कि जब इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर ज्यादा हो जाए, जैसे स्नीजिंग के टाइम, लिफ्टिंग के टाइम, तो होता क्या है कि यूरिन लीक होता है। ठीक है, लीक क्यों होता है? क्योंकि इस बंदे का या तो यूरिथ्रा हाइपरमोबाइल था या इंट्रिंसिक स्पाइंसर डिफिशियंसी थी, यानी आउटलेट इनकम्पिटेंस था। आउटलेट इनकम्पिटेंस था, यूरिन जो है वो इजीली बाहर लीक आउट हो रहा था जब ये बंदा इस बंदे के एब्डामिन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए। तो ऐसे इनकॉन्टिनेंस को हम कौन सा इनकॉन्टिनेंस कहते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अब इनमें हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है इसका रिस्क ज्यादा होता है ओबिसिटी के साथ, यानी जितना बंदा मोटा होगा, मोटापा होगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज्यादा होगा। या वेजाइनल डिलीवरी के साथ, वेजाइनल डिलीवरी का मतलब कि एक माँ का अगर वेजाइना के रास्ते से बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें भी और जो ये स्पाइंस्टर है ये डिफिशियंसी हो जाती है, तो इन लोगों में भी यूरिन के लीक होने का, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज्यादा हो जाता है। या जिन लोगों की प्रोस्टेट की सर्जरी हो चुकी हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, ये यहाँ पे स्पाइंस्टर होता है, और स्पेंसर के बाद यहाँ पे एक और चीज होती है जिसका क्या नाम है? प्रोस्टेट। और ये सिर्फ मेल में होता है। और मेल में भी अगर अगर प्रोस्टेट की सर्जरी हो जाए, ये प्रोस्टेट आप निकाल दो, तो इन लोगों में भी यूरिन के खुद ब खुद लीक होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों का, जो लोग ओबीस हों, जिन लोगों, जिन माओं की वेजाइना के थ्रू डिलीवरी बच्चे पैदा हुए हों, जिन लोगों की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो, उन लोगों में स्ट्रेस कॉन्टिनेंस का रिस्क क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा हो जाती। अब हम इन लोगों का एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लेडर स्ट्रेस टेस्ट। वो इन लोगों में पॉजिटिव होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम इन लोगों को कहेंगे, हम इन लोगों का मतलब पैंट जो है वो उतारेंगे और हम उन्हें, ये उनका ब्लैडर है और ये उनका यूरिथ्रा है, लेट से ये यूरिथ्रा है। ठीक है, अच्छा, अब हम इनको कहेंगे कि आप कफिंग करो, यानी कांसी करो, या वालसलवा करो। वालसलवा ये है कि आप अंदर की तरफ सांस लेते हो और फिर सांस बाहर नहीं निकालते और जोर लगाते हो। बहरहाल कफिंग, वालसलवा या स्नीजिंग या कोई चीज लिफ्ट करना, हर वो चीज जिससे एब्डामेन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए, हम इन लोगों को कहेंगे कि तुम अपने एब्डामेन के अंदर प्रेशर ज्यादा करो, या कफिंग से या वालसलवा मैनवर करके या कोई चीज लिफ्ट करके या स्नीजिंग करके। इन सारी सिचुएशन में एब्डामेन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जब एब्डामेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और अगर किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी, तो खुद ब खुद उनका यूरिन लीक आउट हो बाहर लीक आउट हो जाएगा ना। और लीक। जब लीक आउट होगा तो आप लोग, आपको, आप एक डॉक्टर हो, ये आपकी आंख है, आपको ये लीक नजर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट। ये पॉजिटिव होगा इन लोगों में, यानी स्ट्रेस लगाने से इनका यूरिन जो है वो लीक होगा और ये आपको अपनी आंखों से नजर आएगा। पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट में क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व लीकेज फ्रॉम यूरिथ्रा अपॉन कफिंग या वाल्सल्वा मैनोवर। वाल्सल्वा मैनोवर करने से या कफिंग करने से यूरिन लीक आउट होता है यूरिथ्रा के थ्रू, और आप ये खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। इसको कहते हैं पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट जो है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल हैं, यानी ये ब्लैडर है ना, और ये यूरिथ्रा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये पेल्विक फ्लोर कहलाता है। ठीक है, तो इस पेल्विक फ्लोर के अंदर मसल्स होते हैं, और उन मसल्स की अगर
आप एक्सरसाइज करो तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस थोड़ा ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो इन पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज को हम कौन सी एक्सरसाइज कहते हैं? पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज। तो हम इन लोगों को कहते हैं कि तुम कीगल एक्सरसाइज करो। ये यूट्यूब पे आप कीगल एक्सरसाइज की वीडियो देख लो कि कैसे करते हैं। वेट लॉस करो। ठीक है। और क्लास करो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओबेसिटी के साथ रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो अगर कोई बंदा वेट लॉस करता है तो उससे भी ये लीक जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर इससे भी कम नहीं होती तो फिर हम इस पेशेंट के अंदर पेसारीज लगाते हैं। पेसारीज छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो यूरिथ्रा के अंदर और उसके अंदर हम लगाते हैं ताकि यूरिन लीक ना हो। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्यों होती है? क्योंकि आउटलेट इनकॉम्पिनेंस होता है। कब होता है? जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट के जरिए से। ट्रीटमेंट क्या है? पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वेट लॉस और पेसारी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज किसे कहते हैं? अर्जेंसी किसे कहते हैं? ये अर्जेंट से निकला है। ठीक है। इमरजेंसी। और 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 ये अर्ज जो है ये एक ख्वाहिश। इन लोगों में क्या होता है? इन लोगों में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। यानी नॉर्मल इंसान का लेट से अगर ये ब्लैडर है ना, बल्कि मैं ये आप लोगों को ना वीडियो में वो समझाता हूँ कि लेट से ये लेट से एक नॉर्मल इंसान का ब्लैडर। तो नॉर्मल इंसान का ब्लैडर लेट से जब यूरिन से फिल हो जाए तो ये आराम से इस तरह कंट्रैक्ट हो जाता है और इसके अंदर जो यूरिन था वो यूरिथ्रा के जरिए से निकल जाता है। ठीक है। जिन लोगों को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस हो तो इन लोगों का जो यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें हैं ना, ये हाइपर एक्टिव या ओवर एक्टिव होती हैं। और थोड़ा सा यूरिन भी आ जाए तो ये कंट्रैक्शन शुरू कर देती हैं। तो जब ये कंट्रैक्शन शुरू करती हैं तो इस बंदे को अचानक बहुत तेज पेशाब करने की ख्वाहिश महसूस होती है और फौरन ये वॉशरूम की तरफ जाता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवारें हैं ये ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव हो गई है और ये अचानक जोर से कंट्रैक्ट होती है तो यूरिन फौरन बाहर की तरफ लीक आउट होता है। समझ आई या नहीं आई? आई है। तो अब ये जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है, बेसिकली इसमें यही होता है कि ब्लैडर जो होता है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। ये क्यों ओवर एक्टिव होता है? क्योंकि डिट्रसर इंस्टेबिलिटी। डिट्रसर किसे कहते हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये लेट सपोज यूरिनरी ब्लैडर है ये। तो यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों के अंदर ये जो येलो कलर में जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये जो मसल्स हैं ब्लैडर की दीवारों में, इन मसल्स को कहते हैं डिट्रसर मसल। और ये डिट्रसर मसल इन लोगों में अनस्टेबल होते हैं, इनस्टेबल होते हैं और ये खुद ब खुद बगैर किसी स्टिमुलस के कंटेक्ट। देखो नॉर्मल इंसान में क्या होता है? नॉर्मल इंसान जिसके डिट्रसर मसल ठीक हो, इन लोगों के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा होता है, 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 जमा। जब एक खास मिकदार में यूरिन जमा हो जाए, जब एक खास मिकदार में यूरिन जमा हो जाए तो तब इन लोगों के ये जो येलो कलर वाले डिट्रसर मसल हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं। और ये जब कंट्रैक्ट होते हैं तो यूरिन जो है वो यूरिथ्रा के जरिए से बाहर निकलता है। लेकिन जिन लोगों को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंट हो, उन लोगों के ये जो डिट्रसर मसल्स हैं येलो कलर वाले, ये इनस्टेबल होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। अब इन लोगों में अगर थोड़ा सा भी यूरिन आ जाए ना, थोड़ा सा इधर चला गया, इन लोगों में अगर थोड़ा सा भी यूरिन आ जाए यहाँ पे तो ये डिट्रसर मसल जो है ये फौरन डिट्रसर मसल जो है ये फौरन कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये यूरिन बहुत तेजी के साथ इस इंसान को यूरिन करने की शिद्दत पैदा होती है। अर्ज जो है, अर्ज किसे कहते हैं? यूरिन करने की जो ख्वाहिश होती है ये बहुत तेजी के साथ आती है और ये जो है फौरन वॉशरूम की तरफ जाते हैं। तो इस इनकॉन्टिनेंस को जो डिट्रसर मसल्स की हाइपर एक्टिविटी
और इंस्टेबिलिटी की वजह से हो, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। समझ आइए या नहीं आई? आई है। इन लोगों में क्या था, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आउटलेट इनकम्पिटेंट हो गया था। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में डिट्रस और मसल इंस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीक विद अर्ज टू अवॉइड वॉइड इमीडिएटली। लीक मीन यूरिन का लीक आउट होना, अर्ज मीन ख्वाहिश, वॉइड मीन यूरिन का बाहर निकालना इमीडिएटली। अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली, अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली का मतलब ये है कि फौरन यूरिन करने की ख्वाहिश का अचानक आ जाना। देखो नॉर्मल इंसान में तो डिट्रस और मसल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट होते हैं, और आपको आहिस्ता आहिस्ता अर्ज टू वॉइड यानी पेशाब करने की ख्वाहिश आती है, आती है, आती है, आती है। जैसे डिट्रसर मसल की कंट्रक्टिविटी ज्यादा होती है, आपकी पेशाब करने की ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती है। लेकिन जिन लोगों के डिट्रसर मसल अनस्टेबल होते हैं, उनको ये जो अर्ज टू वॉइड है यानी पेशाब करने की जो ख्वाहिश है, ये आराम आराम से नहीं आती बल्कि अचानक आती है। बैठे हुए अचानक फौरन शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई यूरिन करने की, इसको कहते हैं अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली। समझ नहीं आई आप लोगों को? आई है। शायद आपको समझ आई है। वो लोग नहीं है सर जी। अच्छा जी, चलें ठीक है। तो इन लोगों में हमने करना क्या होता है, इन लोगों की ट्रीटमेंट भी यही, पहले ब्लैडर ट्रेनिंग करनी है आपने। आपने पेशेंट को ये कहना है कि जब आपको पेशाब करने की ख्वाहिश हो, तो आपने अपने आप को, अपने सोच को बदलना है, अपना ध्यान इधर उधर करना है, डिस्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है। यस सर। और अपने आप को एक एक टाइम वॉइडिंग का मतलब आपने अपने आप को एक टारगेट देना है कि मुझे ये ख्वाहिश लेट सपोज 5 मिनट के बाद पैदा हो रही है ना, लेकिन मैंने इसको पकड़ना है, इसको मैंने कंट्रोल करना है। मैंने इसको 6 मिनट तक लेके जाना है, मैंने इसको 8 मिनट तक लेके जाना है, मैंने इसको 10 मिनट तक लेके जाना है। इसको कहते हैं टाइम वॉइडिंग। और डिस्ट्रैक्शन मीन आपका ध्यान किसी और तरफ करना। और रिलैक्सेशन टेक्निक अपने माइंड को रिलैक्स करना, क्योंकि बेसिकली इसमें होता क्या, इस बंदे की जो मसल है, जो डिट्रेसर मसल है यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों के अंदर, डिट्रेसर मसल हाइपर एक्टिव है ना। अब डिस्ट्रेसर मसल को जो स्टिमुलस आता है वो तो न्यूरॉन के जरिए से आता है ना, नर्व के जरिए से आता है। और नर्व ब्रेन से आती है, सिग्नल ब्रेन से आती है। तो ये अगर ध्यान इधर उधर कर ले, डिस्ट्रैक्शन करे, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं अपना ध्यान उधर करना, रिलैक्सेशन टेक्निक अपने दिमाग को रिलैक्स करे। ठीक है। तो इससे भी ये सारी चीजें ब्लैडर ट्रेनिंग में आती हैं। तो ब्लैडर ट्रेनिंग से भी इन लोगों के अलामात थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर उससे इम्प्रूव नहीं होती तो हम इन लोगों को ड्रग्स देते हैं, एंटी मस्करेनिक। अब एंटी मस्करेनिक क्या करेंगी, देखो जो ब्लैडर की दीवार, यूरिनरी ब्लैडर है ना, और ब्लैडर की दीवारों के अंदर जो डिट्रसर मसल है, उन डिट्रसर मसल के ऊपर कौन सी रिसेप्टर्स होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, यानी मस्करेनिक 3 रिसेप्टर्स होते हैं। और इन मस्करेनिक 3 रिसेप्टर्स की मदद से डिट्रसर मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप किसी बंदे को एंटी मस्करेनिक ड्रग दे दो, यानी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यानी मस्करेनिक ब्लॉकर दे दो, तो इन मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, तो ये डिट्रसर मसल कंट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, कंट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, तो इस बंदे को जल्दी जल्दी यूरिन करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। नहीं होगी। तो इन लोगों को हम एंटी मस्करेनिक दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन एक एंटी मस्करेनिक ड्रग है, यानी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यानी मस्करेनिक ब्लॉकर है। तो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस क्यों होती है, क्योंकि डिट्रसर मसल इंस्टेबल होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, इनकी वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है, और इस बंदे को अचानक पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा होती है, बहुत तेजी से ख्वाहिश पैदा होती है, और इसके साथ यूरिन लीक हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी कीगल एक्सरसाइज है, ब्लेडर ट्रेनिंग है, और एंटी मस्करेनिक ड्रग। सर इधर लिखा हुआ है एसोसिएशन इसकी यूटीआई, यूटीआई है सर जी इसकी। यूटीआई में भी ये होता है ना, ये मेरी जी। बुक में नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी ठीक है। देखो ये लेट सपोज यूरिनरी ब्लैडर है ना, और ये यूरिथ्रा है। अब कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, लेट से यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, या ब्लैडर की दीवारों के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की वजह से ये डिट्रेसर मसल क्या हो सकते हैं,
अनस्टेबल हो सकते हैं, अनस्टेबल। यस सर। तो जब डिट्रेसर मसल अनस्टेबल हो जाएंगे तो ये बहुत तेजी के साथ कंट्रैक्ट होंगे और यूरिन बहुत तेजी के साथ बाहर निकलेगा। इसलिए जिस बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए उसको भी बार बार पेशाब आता है, क्योंकि डिट्रेसर मसल बार बार कंट्रैक्ट होते हैं और अचानक पेशाब आता है और किसी किसी का तो निकल भी जाता है। वो इसलिए क्योंकि डिट्रेसर मसल अनस्टेबल है, हाइपर एक्टिव है। इस केस में क्यों हाइपर एक्टिव है? क्योंकि यूरिनरी ट्रैक के अंदर इंफेक्शन है और इंफेक्शन की वजह से हाइपर एक्टिव है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन में बंदे का जो पेशाब लीक होता है, जल्दी पेशाब आता है, तो उस इनकॉन्टिनेंस का कौन सी इनकॉन्टिनेंस है? तो वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है। यस सर। अब मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं? अगर किसी बंदे में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के फीचर्स भी हों। क्या मतलब जोर लगाने से, इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर ज्यादा करने से यूरिन लीक हो जाता हो, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली फीचर भी अगर किसी बंदे में हो, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी हो कि बहुत तेजी के साथ और अचानक पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा होती है और यूरिन लीक हो जाता है, लीक विद अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली, अचानक पेशाब करने की ख्वाहिश के साथ ही यूरिन का लीक हो जाना। तो अगर किसी बंदे में अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस वाली फीचर भी हो और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली फीचर भी हो, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को कौन सी इनकॉन्टिनेंस है? मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है। फीचर्स ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब इन लोगों में क्या होता है? ये जो है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के अपोजिट है एक किस्म का। इन लोगों में क्या होता है? इन लोगों में ये लेट सपोज यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, ठीक है। अब लेट सपोज किसी बंदे का जो है बीपीएच हो गया। बीपीएच का क्या मतलब? प्रोस्टेट बड़ा हो गया। ये दोनों साइडों पे जो प्रोस्टेट था, प्रोस्टेट ग्लैंड जो था, ये नॉर्मल बंदे का प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर जिस बंदे का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए इस तरह, तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो गई है? क्या हो गया है? बीपी बीपीएच, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ठीक है। अब जब बीपीएच हो गया है तो आपने देखा होगा कि ये जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा क्या हो गया है? तंग हो गया है ना। कम हो गए यार। ये जो रास्ता था, ये जो रास्ता था यूरिन के बाहर जाने का, ये अब तंग हो गया है। तो यस ये सर। जब तंग हो गया है, तो तो जब इस बंदे के ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा होगा, तो ये यूरिन सारे का सारा, और जब ये बंदा पेशाब करने के लिए बैठेगा, तो इस बंदे का यूरिन सारे का सारा बाहर नहीं जा सकेगा। नहीं जा सकेगा। थोड़ा सा चला जाएगा क्योंकि रास्ता तंग है, और फिर ये बंदा उठ के अपने बेड पे आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर इसको ख्वाहिश पैदा होगी। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर तो फुल है और यूरिन सारे का सारा बाहर जाता नहीं है। ये पेशाब करने के लिए जाता है, थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, बाकी तो इधर ही है। पीछे से और यूरिन आ रहा है किडनी से, वो भी इसके अंदर जमा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बंदे का यूरिन जब लीक, इसलिए लीक आउट हो रहा है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा भर गए। फिल हो गया है। और बहुत ज्यादा फिल होने की वजह से जब इसके अंदर और जगह खाली नहीं रहती तो यूरिन लीक होता है, यानी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो किसे कहते हैं? पीछे जब जगह ना रहे और तालाब पूरा भर जाए और फिर जो साइडों से पानी निकलता है तालाब के, उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं ना। तो जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाए और पूरे भर जाने के बाद मजीद जगह इसके अंदर ना हो, तो यूरिन खुद ब खुद बाहर निकलेगा। इस इनकॉन्टिनेंस को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंट कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ओवरफ्लो क्यों हुआ? क्योंकि इस बंदे की का जो ब्लैडर है वो पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो रहा था। ये बंदा वॉशरूम करने के लिए जाता था, यूरिनरी ब्लैडर इसका थोड़ा सा एम्प्टी हो जाता था। ठीक है। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है सर। थोड़ा सा क्यों एम्प्टी हो जाता था, सारा क्यों एम्प्टी नहीं होता था? दो वजूहत। या तो इस बंदे को बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया था, यानी प्रोस्टेट बड़ा हो गया था जिसकी वजह से यूरिथ्रा तंग हो गया था। या इस बंदे के यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों के अंदर जो डिट्रेसर मसल हैं, वो हाई
हाइपो एक्टिव हो गए थे, डिस्ट्रेसर मसल अंडर एक्टिव हो रहे थे, यानी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो ये जब सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहे थे तो नतीजे में इसकी वजह से क्या था कि ये लेट सपोज नॉर्मल बंदे का यूरिन ब्लैडर है ना, तो जब इसके अंदर यूरिन, लेट सपोज ये नॉर्मल बंदे का यूरिन ब्लैडर, जब इसके अंदर यूरिन फिल होता है तो ये इस तरह से कंट्रैक्ट हो जाता है और यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। जिस बंदे को हाइपर एक्टिव ब्लैडर हो तो इसके अंदर यूरिन फिल होता है और ये अचानक इस तरह कंट्रैक्ट होता है और यूरिन बहुत अर्जेंटली बाहर निकलता है। जिस बंदे को आउटफ्लो इनकॉम्पिटेंट, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो, ऐसे बंदे का जो यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरिन से फिल होता है, होता है, लेकिन इस बंदे की ब्लैडर की दीवारों के अंदर जो डिट्रसर मसल हैं वो अंडर एक्टिव हैं, हाइपो एक्टिव हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे, ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो ये थोड़े से कंट्रैक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं, इसके अंदर यूरिन जमा हो जाता है, थोड़े से कंट्रैक्ट होते हैं, यानी पूरी तरह ये ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है। थोड़ी पूरी तरह ब्लैडर क्यों एम्प्टी नहीं हो रहा? क्योंकि डिट्रसर मसल क्या है? खराब है। अनस्टेबल, हाइपो एक्टिव, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, हाइपो एक्टिव है। तो जो आपके पास ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती हैं, इसमें यूरिनरी ब्लैडर सारे का सारा यूरिन से भर जाता है, और जब ये भर जाता है तो खुद ब खुद ये मजीद बाहर लीक आउट होता है, इसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्यों यूरिन से भर गया? क्योंकि या तो इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग हो रही थी ब्लैडर की। क्यों इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग हो रही थी? या तो डिट्रेसर मसल सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, या नीचे रास्ता बंद था, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन थी ड्यू टू बीपीएच, या ड्यू टू किसी भी और वजह से। तो ये बंदा जब ओवर, तो इस बंदे का यूरिनरी ब्लैडर ओवर फिल हो जाता था और यूरिन खुद ब खुद बाहर निकलता था। ठीक है। यस सर। तो इस बंदे का हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है? हम इस बंदे को कहेंगे कि तुम क्या करो, यूरिन करो, वॉइडिंग करो। वॉइडिंग यूरिन करने को कहते हैं, वॉइडिंग। वॉइडिंग करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, और हमें पता चलेगा कि इस बंदे ने पेशाब कर लिया है, लेकिन अभी भी इसके यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा हुआ है। खराब इसका है। मतलब इस बंदे का सारा यूरिन बाहर नहीं गया, पेशाब करने के बावजूद भी सारा यूरिन बाहर नहीं गया, ब्लैडर पूरी पूरी तरह एम्प्टी नहीं हुआ, यानी इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड पे इंक्रीज पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी पेशाब करने के बाद, पोस्ट वॉइडल मीन पेशाब करने के बाद जो पीछे यूरिन बच जाता है, रेजिडुअल यूरिन, वो यूरिन ज्यादा हो गई, यानी इस बंदे को यूरिनरी रिटेंशन होगी, इस बंदे के ब्लैडर के अंदर यूरिन पड़ा हुआ होगा, पेशाब करने के बाद भी यूरिनरी रिटेंशन होगी। यह हमें अल्ट्रासाउंड पे ये नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि अगर बीपीएच की वजह से है तो हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं। अल्फा ब्लॉकर जो है वो, लेट सपोज ये यूरिथ्रा जो है बंद हो गया था ना, ये यहाँ पे लेट सपोज ये प्रोस्टेट आ गया था दरमियान में, तो हम जब इस बंदे को अल्फा ब्लॉकर देंगे तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, वो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना इसको इतना ओपन कर देगा। तो जब ये ओपन हो जाएंगे ब्लैडर, ये प्रोस्टेट तो यहाँ तक आया हुआ था ना, तो अब रास्ता दरमियान में खुल गया ना। तो यस सर। अल्फा ब्लॉकर हम बीपीएच के लिए देते हैं, और अगर किसी बंदे के डिट्रेसर मसल वीक है तो हम इन लोगों को कैथेटर लगा देते हैं। कैथेटर क्या होता है? ये आपके पास यूरिन बैग होता है, ये यूरिन बैग है, ये यूरिन बैग है, ये यूरिन बैग से एक पाइप दिया हुआ है, ये पाइप एक कैथेटर की शक्ल में ब्लैडर के अंदर आप डालते हो, आप ये लगा लेते हो, और इस बंदे के ब्लैडर से यूरिन डायरेक्ट इस पाइप के जरिए से कहाँ आता है, यूरिन बैग में आता है। ठीक है। तो ये आप कैथेटर लगा सकते हो मरीज को, और ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, अल्फा ब्लॉकर का। क्लियर हो गई ये बात? यस तो जो सर। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस थी ये क्यों होती है?
क्योंकि ब्लैडर इनकम्प्लीट एम्प्टी होता है और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की वजह से ओवरफिल हो जाता है। जब ओवरफिल होता है तो यूरिन खुद ब खुद लीक आउट होता है। अब इनकम्प्लीट एम्प्टिंग और ओवर फीलिंग क्यों हो गई? या तो डिट्रेसर मसल सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या आगे ऑब्स्ट्रक्शन है बीपीएच की वजह से, या किसी भी वजह से। हम डायग्नोज कैसे करेंगे? हम इस पेशेंट को कहेंगे कि यूरिनेट करो, यूरिन करो। तो जो ये जब यूरिन कर लेगा तो हम इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वॉल्यूम देखेंगे यूरिन का, कि कितना यूरिन पीछे रह गया है। हमें पता चलेगा कि पीछे तो बहुत ज्यादा यूरिन पड़ा हुआ है, यानी पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम। हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे को तो यूरिनरी रिटेंशन है, यानी यूरिन इसके ब्लैडर के अंदर रुका हुआ है। या हमें कैसे पता चलेगा? या कैथेटर लगा के, या अल्ट्रासाउंड पे देख के। ट्रीटमेंट क्या है? या तो इस बंदे को कैथेटर लगा दो अगर डिट्रेसर मसल की वजह से है प्रॉब्लम, और अगर बीपीएच की वजह से अगर है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दो, खोल दो। कैसे? बाय गिविंग अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स। ये यूरिथ्रा को डायलेट कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 किस्म की इनकॉन्टिनेंस थी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर, टाइम खत्म हो गया। चले जी, अल्लाह हाफिज।